मैं आपको बतला रहा था कि साक्षात जनक जी के अवतार थे भावानंद जी महाराज। प्रहलादो जनको भीष्मो, भीष्म पितामह के अवतार थे सेन भक्त। पहले 12 का नाम बता दूं फिर चरित्र सुनाऊंगा। भीष्म प्रहलादो जनको भीष्मो, बलि महाराज के अवतार थे धन्ना जाट। धन्ना जाट भक्त हुए राजस्थान में, वो बलि के अवतार थे। और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के अवतार थे गालवानंद। और धर्मराज के अवतार थे, आप लोगों ने नाम तो सुना है बहुत उनका नाम रविदास भी है, रैदास भी है। रैदास जी महाराज जिनकी शिष्या मीरा जी हुई, रैदास की शिष्या मीरा जी हुई जो जगत प्रसिद्ध हैं। उनका चरित्र आपने YouTube में सुना 51 भाग में। ऐसा महान चरित्र कि बहुत भक्तों ने, बहुत संतों ने गाया मीरा जी का चरित्र। उनको गुरुदेव रैदास जी, ये धर्मराज के अवतार थे। तो ये 12 महाभागवत हुए जो मैंने अभी सुनाया आपको, और उनके कलयुग में अवतार। फिर से आप स्मरण करना चाहें, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर वयम। प्रहलाद ये स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी के अवतार अनंतानंद जी स्वयंभू, नारद जी के सुरसुरानंद जी, नारद शंभु को सुखानंद जी, कुमार नरहरियानंद जी जिनके तुलसीदास जी हुए, नरहरियानंद जी, कपिल जी के योगानंद जी, मनु महाराज पीपा भक्त, और प्रहलाद जी के अवतार हुए कबीरदास जी, और जनक जी जिनका चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, इनके अवतार हुए हैं भावानंद जी। अब आप देखिए, राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, और राम जी की ससुराल कहाँ थी? जनकपुर। और जनक जी महाराज जो कि राम जी के ससुर थे, ये स्वयं एक गृहस्थ होते हुए भी ऋषि के दर्जा को भी प्राप्त किए थे, और 12 महाभागवत में भी इनका नाम है, और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते थे। स्वयं सुखदेव जी गए थे उनके द्वार पर। सुखदेव जी ने जा करके राजा जनक को गुरु बनाया था, इतने महान थे जनक जी। उन्हीं जनक जी का भगवान रामानंद का जब अवतार हुआ है तो जनक जी का अवतार हुआ। और वही जनक जी जो जनकपुरी है, जिसका कुछ अंश नेपाल में, कुछ अंश भारत में है। सीतामढ़ी जिले में कुछ अंश, जहाँ पर हल चलाया था जनक जी ने, वो भारत में पड़ता है, सीतामढ़ी जिले में। और जो महल था महाराजा जनक का, वो नेपाल में पड़ता है, इसलिए नेपाल में भी है और भारत में भी है। तो जनक जी का कलयुग में जब भगवान रामानंद का जन्म हुआ, तो उस समय जनक जी का भी जन्म हुआ। तो वो उनका जन्म का प्रकरण मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हरिनाथ मिश्र नाम के एक पंडित जी थे, वो जनकपुर के ही थे। तो वो पंढरपुर तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे। पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। विट्ठल भगवान जहाँ दर्शन देते हैं, कमर पर ऐसे हाथ रखे हुए, और उनका चरण जाके छू लो, इतने पास में दर्शन होता है। और सब भगवान का दर्शन तो बड़ी दूर दूर से होता है, पास में कोई नहीं जाने पाता है। लेकिन विट्ठल भगवान का तो चरण अपने हाथ से आप छू लो, इतने पास से दर्शन होता है, किसी को रोक टोक नहीं होती। पहले होती थी किसी जमाने में, लेकिन उसके बाद फिर रोक टोक बंद हो गई, क्योंकि भगवान की आज्ञा ऐसी हो गई कि नहीं, मैं सबके लिए हूँ। मेरे यहाँ कोई ऊंची जात, छोटी जात, नीची जात ये सब नहीं होती।
मैं सभी के लिए बराबर हूँ, क्योंकि सब मेरे अंश हैं। तब से वहाँ रोक टोक हट गई। तो पंढरपुर दर्शन करने के लिए हरिनाथ मिश्र जी आए थे जनकपुर से, और उनको पता चला कि आलंदी स्थान वो भी तीर्थ है, महाराष्ट्र का तीर्थ आलंदी, ज्ञानेश्वर जी महाराज। तो आलंदी में एक शास्त्रार्थ आयोजन हुआ था, उसी आयोजन का दर्शन करने, श्रवण करने के लिए श्री हरिनाथ मिश्र जी गए थे। और वहाँ जब उनकी वाणी को लोगों ने सुना है, उनके प्रवचन को सुना है, उनके ज्ञान को लोगों ने सुना है, तो बड़ा उनका सम्मान किया गया। जनकपुर से आए थे, लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में आलंदी में बहुत सम्मान हुआ विद्वत सभा में। और प्रार्थना किया वहाँ के एक विद्वान ब्राह्मण ने कि आप अभी तरुण हैं और ब्रह्मचारी हैं, मेरी इच्छा है कि मेरी कन्या से आपका विवाह हो जाए। तो उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार की, क्योंकि कन्या बहुत भक्त थी, विदुषी भी थी। तो हरिनाथ मिश्र जी का जब वहाँ विवाह हुआ तो कुछ दिन वहीं रहे, फिर लौट करके वो जनकपुर नहीं आए। तो उनके पुत्र हुए रघुनाथ मिश्र, और रघुनाथ मिश्र जी के बहुत काफ़ी उम्र बीत गई, तब तो कोई संतान नहीं थी। तब उनकी पत्नी ने प्रार्थना किया कि हम लोग ऐसा क्यों न करें कि हम चलें पंढरपुर और भगवान से ही संतान ऐसी मांगें जिससे हमारे कुल का ही नहीं अनेक कुलों का उद्धार हो सके। तो उन्होंने लोगों ने जाकर पंढरपुर में भगवान विट्ठल से पुत्रेष्ठ यज्ञ करके प्रार्थना किया। तब उनको जो संतान की प्राप्ति हुई उसका नाम भगवान के ही नाम पर रखा गया, और वो हुए विट्ठल पंत। विट्ठल पंत यही नाम प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, भावानंद नाम प्रसिद्ध नहीं है, जो मैं आगे आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप यदि ज्ञानेश्वर जी का चरित्र पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि ज्ञानेश्वर जी का पिताजी का नाम था विट्ठल पंत, जबकि पंत जनकपुर में कोई नहीं होता है। जनकपुर में पंत नहीं होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। तो उनकी पत्नी के आग्रह पर विट्ठल के नाम के साथ मिश्र न लगा के पंत नाम लग गया था। विट्ठल मिश्र की जगह विट्ठल पंत हो गए थे। और महाराज यही थे जनक जी के अवतार, यही जनक जी के अवतार थे। अब जनक जी महाराज तो इतने महान थे कि गीता जी में भगवान ने 3रे अध्याय में उनका नाम लिया, कर्मणैव संसिद्धिम आश्रिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्चन कर तुमर्हस। अर्जुन को भगवान ने जनक का नाम सुनाया कि जनक ने कर्मयोग से ही वो स्थिति प्राप्त की थी जो जल्दी से किसी को मिल नहीं सकती। अर्जुन इसलिए तू कर्मयोगी बन, तुझको महाभारत का युद्ध करना पड़ेगा। वो सन्यासी बनने जा रहे थे, अर्जुन युद्ध छोड़कर सन्यासी बनने जा रहे थे। भगवान ने कहा नहीं, तुमको कर्मयोगी बनना पड़ेगा। जनक जी कर्मयोगी थे और सुखदेव जैसे ऋषि उनसे जाकर दीक्षा लिए। महाराज यदि कोई गृहस्थ भगवान का भक्त हो और निष्काम कर्मयोगी हो तो उस गृहस्थ की भी महिमा कम नहीं होती है। निष्काम कर्मयोगी हो और भगवान का भक्त हो, इसके आदर्श हैं राजा जनक। विरक्त संत सुखदेव जी उनसे ज्ञान प्राप्त करने गए थे। आगे मैं अभी सुनाऊंगा आपको कि विट्ठल पंत के रूप में जनक जी का जो अवतार हुआ वो बहुत महान था अवतार। महाराज इतना वैराग्य, जन्मजात वैराग्य था विट्ठल पंत को कि घर में विवाह तो हो गया था लेकिन संतान ही नहीं हुई। संतान कैसे हो जब पत्नी के शरीर को स्पर्श ही नहीं करते थे। वो उनका मन ही नहीं जाता था भगवान से कहीं दूसरी जगह, भगवान के ध्यान में ही डूबे रहते थे। तो वो ये कहते थे कि मैं अब जाऊंगा, अब विरक्त दीक्षा लूंगा।
पत्नी कहती थी नहीं आप ऐसा मत करिए, आपका मन संसार में कहाँ है जो आपको विरक्त दीक्षा लेनी है, आप तो मन से पहले से ही विरक्त हैं। तो वो बोलते थे जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे 3 देवता दिखलाई पड़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ध्यान करता हूँ एक भगवान राम का और 3 देवता दिखलाई पड़ते हैं, त्रिदेव का दर्शन होता है। ये क्या बात है समझ में नहीं आती। पत्नी ने बहुत रोका, लेकिन एक बार इतना वैराग्य उनको हुआ कि वो जाने के लिए तैयार हुए, तो जा नहीं पा रहे थे, पत्नी रोक लेती थी। तो ठाकुर जी ने उनकी सहायता की। महाराज स्वयं विश्वामित्र जी आए थे। तो जब ये पति पत्नी दोनों लोग रह रहे थे घर में, तो एक दिन एक नाग और नाग की पत्नी नागिन दोनों सामने दिखलाई पड़े और संस्कृत में उनकी आवाज़ उनके मुख से निकल रही थी। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि संस्कृत में इनकी आवाज़ निकल रही सांपों की। तो वो सांप कह रहे थे कि ये हमारा घर है, इसको खाली करो। तो उन्होंने कहा कि घर तो भगवान का है, हम तो उनके सेवक हैं। नाग पत्नी और नाग ने कहा कि तुम्हारे दूसरा घर भी है, तुम उस घर में चले जाओ, ये हमारे लिए छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया। आज तो कोई होगा तो कहेगा सांप को मार डालो, सांप ऐसा बोलता है तो सांप को मारो। लेकिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, सांप नाग नागिन के लिए छोड़ दिया और अपने घर में चले गए, दूसरे वाले घर में। और जब सुबह जगते हैं तो पूरा घर उनका धन धान्य रत्न मणिमाणिक स्वर्ण रजत कीमती से कीमती चीज़ों से भरा हुआ था और खाने की चीज़ें भरी थी अपार। इतना धन था कि उतना धन किसी राजा के यहाँ भी नहीं होता है। तब वो दोनों नाग फिर प्रकट हुए और उन्होंने कटोरा भर के उनको दूध पिलाया। पीने के बाद बोले, विट्ठल पंत जी बोले कि हे नागदेव, आपने हमारे घर को जो इतना धन धान्य से भर दिया, अच्छा नहीं किया। अब आप सुनो, भाषा देखिए, कोई करेगा ऐसा? लोग कहेंगे आपने बड़ी कृपा की जो इतना धन संपत्ति दी। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमारा जो विरक्त मन है, रामचरितमानस में लिखा है ना, जनक जी ने कहा था विश्वामित्र से, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन जो सहज वैराग्य का स्वरूप। तो वो कह रहे हैं कि हमारा मन धन संपत्ति में कभी नहीं गया, अब तुमने मुझे संकट में डाल दिया। अब मैं भगवान की भक्ति करूं कि धन की रखवाली करूं? तो नाग ने कहा कि आपका मन विरक्त ही रहेगा। यह धन मैंने नहीं दिया, ये धन भगवान ने दिया है। तुम्हारी पत्नी की इच्छा थी संत सेवा करने के लिए, इसलिए धन मिला। तो थोड़ा सा सकुचाई, वो सिर नीचे झुकाई और उसने स्वीकार किया कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। मेरे मन में था कि धन होता तो मैं संतों की सेवा करती। तो विट्ठल पंत ने कहा तुम्हारी इच्छा थी तो तुमको धन भगवान ने दे दिया, अब तुम संतों की सेवा करो। लेकिन मेरा मन तो इसमें बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत विरक्त थे ना वो कहते थे मेरा मन तो यही होता है कि सब कुछ छोड़ करके मैं चला जाऊं, संन्यास ले लूं। लेकिन पत्नी कहती है तुमको संन्यास की जरूरत क्या है, तुम तो विरक्त हो, मन से ही विरक्त हो। तब श्री विश्वामित्र जी महाराज आते हैं और विश्वामित्र जी फटा हुआ कंबल, गंदा सा लिबास, ऐसे कपड़े पहने हुए कि लोग पागल समझें, ऐसा वेश बना के आए थे। और उनके निकट में आने पर चमत्कार हो जाता था, लोगों का दुख मिट जाता था। वो साधारण तो है नहीं, विश्वामित्र तो भगवान के गुरु हैं। एक माता जो जन्मांध थी, ब्लाइंड, वो आ करके उन साधु के पास बैठी तो उसके नेत्र में ज्योति आ गई। इतनी शक्ति थी विश्वामित्र के पास। और इसी तरह से एक कुष्ठी था, कोढ़ का रोगी,
उसने चरण रज उनकी लगा लिया तो कोढ़ का रोग दूर हो गया। ऐसी अद्भुत शक्ति थी उनके अंदर। और वो जब आए हैं इनके घर, विट्ठल पंत के घर, तो विट्ठल पंत जी ने इनके अतिथि सत्कार के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ रखे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप गृहस्थ जरूर हो लेकिन आप बहुत महान हो, संतों के लिए इतनी सेवा करते हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, किंतु मैं आपका कोई भी चीज़ खाऊंगा नहीं। कारण क्या महाराज? बोले मैं वाताहारी हूँ। वाताहारी मतलब वायु का आहार करने वाला। विश्वामित्र जी ने कहा मैं वाताहारी संत हूँ, केवल वायु का आहार करता हूँ, और आपके पुण्य के बल से इतनी सुंदर अद्भुत शक्ति संपन्न वायु आपके घर में अपने आप है कि मेरा पेट उसी से भर गया, इसलिए मुझे खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष थे। विश्वामित्र जी आज भी हैं भक्तों, लेकिन दर्शन तो उसी को मिल सकता है जिसके ऊपर वो कृपा करे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि स्वयं परमात्मा श्री राम जी एक साधु के रूप में काशी में प्रकट हैं। उनका जन्म तो हुआ था प्रयाग में, काशी में हैं, और अधिकारी जीवों को साधु की दीक्षा दे करके भगवान के धाम में, अपने धाम में भेज दिया करते हैं। मैं उन्हीं का दर्शन करने जा रहा हूं, परमात्मा का दर्शन करने जा रहा हूं। तो ये जनक जी के अवतार जो विट्ठल पंत थे, इन्होंने कहा कि कृपा करके मुझको भी ले चलिए। बोले नहीं, मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारी पत्नी आज्ञा देगी तब ले जाऊंगा। पत्नी की आज्ञा जरूरी होती है गृहस्थ के लिए, विरक्त दीक्षा के हेतु, नहीं तो बाद में पत्नी को लगेगा कि मुझे धोखा दिया गया। उसकी राय नहीं होगी तो आपकी भक्ति में बाधा पड़ेगी। तो उसने आज्ञा दे दिया कि आप दर्शन करने जा रहे हो भगवान का काशी में, तो आप जाइए। ये विश्वामित्र जी ने नहीं बताया कि मैं विश्वामित्र हूं। वह वाताहारी संत अपने को बताए थे कि वायु का आहार करने वाला हूं मैं, इसलिए मैं भोजन नहीं करता। तो साथ साथ महाराज वो चल पड़े, क्योंकि पत्नी की आज्ञा मिल गई थी। एक बात मैं और आपको बताऊं कि ये घर में इनकी अपार संपत्ति हो गई थी विट्ठल पंत के घर में, तो वहां लोग चकित होते थे कि इतना धन इनके पास आया कहां से। लोग पूछते थे, जाते थे चुपके से, लोग कोई बहाने से घर में जाते थे, रिश्तेदारों को भेजते थे कि देखो इनके यहाँ घर में इतना धन आता कहाँ से, कौन दे जाता है। तो पता नहीं चलता था। तो उन्होंने ये कहा था रामचंद्र जी हैं जो हमको देते हैं। तो लोग समझते थे कि रामचंद्र नाम का कोई राजा होगा वो देता है, और रहस्य की बात थी कि भगवान ही देते थे उनको। तो और जब वो विश्वामित्र के साथ चले हैं, पत्नी की आज्ञा मिल गई विट्ठल पंत को, पैदल चलने का जमाना था, पैदल चले हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं काशी। तो ऐसा उनके अंदर निर्मल विवेक था, इतना अंतःकरण पवित्र था कि कुछ भी छिपता नहीं था उनसे। जिसका चित्त बहुत निर्मल हो जाता है तो भगवान भी नहीं छिप पाते हैं उससे, सब कुछ उसको दिखलाई पड़ने लग जाता है। इतनी पवित्र दृष्टि हो जाती है अंतःकरण निर्मल हो जाने पर। तो विट्ठल पंत ने देखा कि ये महात्मा जो चल रहे हैं, इनके अगल बगल में दो बालक चलते हैं, ये कौन है? एक दाहिने हाथ को पकड़ के चलता है, एक बाएं हाथ को पकड़ के चलता है, बड़े सुंदर सुंदर बालक। ये वाताहारी संत जी के साथ चल रहे हैं। रात्रि में विश्राम हुआ, सुबह जब चले तो फिर साथ में दो बच्चे चल रहे हैं, छोटे छोटे बालक, और बड़े सुंदर सजे धजे। फिर तीसरे दिन जब चले सुबह तो फिर देखा कि अगल बगल में दो बालक चल रहे हैं। तब विट्ठल पंत ने हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रार्थना किया, महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। बोले क्या पूछना चाहते हो?
बोले ये पूछना चाहता हूँ महाराज कि आपके एक एक हाथ को पकड़े 2 बालक चलते हैं बड़े सुंदर, ऐसा लगता है जैसे राम लक्ष्मण है। ये राम लक्ष्मण आपके हाथ को पकड़ के चलते हैं, तो क्या आप विश्वामित्र हैं? उन्होंने पूछा विट्ठल पंत ने कि क्या आप विश्वामित्र हैं? आप तो वाताहारी संत बता रहे हैं। तो विश्वामित्र जी हंसने लगे, बोले तुमने तो पहचान लिया, तो तुम क्या ये नहीं जानते हो कि तुम राजा जनक हो? और जब उन्होंने कहा कि तुम क्या ये आज तक नहीं जान पाए कि तुम राजा जनक हो, बस इतना बताते ही विट्ठल पंत जी की समाधि लग गई और वो धरती पर कब गिर गए, और महामूर्छा में, समाधि की मूर्छा में, और उनको शरीर का ध्यान नहीं, और वो पड़े हुए हैं जमीन पर। अब वो उस अवस्था में पहुंच गए ना जो राजा जनक ने राम जी का दर्शन किया था, उस अवस्था में पहुंच गए। और उस महान प्रेम की समाधि में वो पड़े हुए विट्ठल पंत जमीन पर पड़े हुए हैं। अभी काशी पहुंचे नहीं थे, काशी से कुछ कोस दूर रह गए थे गंगा जी के किनारे, और अब तो समाधि में डूबे हुए राम जी का दर्शन कर रहे हैं, और इधर विश्वामित्र जी अंतर्धान हो गए, और उस प्रेम की समाधि में, गहरी समाधि में विट्ठल पंत जी धरती पर गिरे पड़े हुए हैं। भक्तों, साधना के विविध स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, सभी भक्त एक स्तर के नहीं होते हैं। ये संसार के लिए आप कोई अभावग्रस्त होकर के रहोगे, किसी सांसारिक संबंधी के वियोग होने पर, या धन अभाव से, या कोई घटना दुर्घटना से, तो वो अश्रु मोती नहीं होते हैं, वो केवल दुख के ही हेतु होते हैं। लेकिन भगवान के प्रेम के लिए जो आंसू आते हैं, भगवान के प्रेम के लिए, वो वास्तव में वो आंसू के बूंद मोती ही होते हैं, और उनके बराबर, उन मोतियों के हार के बराबर दुनिया में कोई हार नहीं हो सकता है जो भगवान को चढ़ाया जा सकता है। आप कितना ही कीमती मोती के हार पहना दो भगवान को, बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे रत्न के, हीरे के हार पहना दो भगवान को, लेकिन भगवान को उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। आपके धन से भगवान प्रसन्न होंगे, भाव आपका है, लेकिन उसके आंसू के मोतियों के हार से प्रभु ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जो प्रेम में विह्वल होकर के, भगवान के प्रेम में विह्वल होकर के लगातार आंसू के मोती झरते रहते हैं जिसके आंखों से, और वही प्रभु के लिए अर्पण करता रहता है। उस संसार की दृष्टि में भले ही निर्धन हो, भले ही उसके पास पैसे कुछ भी नहीं हो, लेकिन इसी मोती से वो भगवान को संतुष्ट कर लेता है। इसीलिए मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद वचन नयन बह नीरा। भगवान राम जी ने कहा गदगद वचन नयन बह नीरा, नयन से आंसू के बूंद झड़ते रहते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वही भगवान के लिए हार बन जाता है, वही अर्पण कर दिया जाता है। तो ये साधना के अलग अलग स्तर होते हैं। प्रेम बहुत ऊंची साधना है, भगवान से प्रेम होना चाहिए। तपस्या भी होती है विशेष चीज़, तपस्या से सिद्धि होती है, तपस्या से कुछ अगम नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ ग्रंथों में, तपते अगम न कछ संसारा। लेकिन उसका अभिमान कई बार हो जाता है कि मैंने तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर ली। और महाराष्ट्र में ही है अंजनी गुफा, तो अंजनी गुफा के एक संत थे, सिद्ध थे, उनको किसी तरह से पता चला था कि रुक्मिणी बाई, जो विट्ठल पंत की धर्मपत्नी का नाम था रुक्मिणी बाई, तो रुक्मिणी बाई एक महान सती नारी है, पतिव्रता है, और उसके पतिदेव महान भगवत भक्त हैं, उनकी सेवा करती है, संतों की सेवा करती है, उसका अन्न बड़ा पवित्र है, उसके घर की भिक्षा मिले तो मेरी तपस्या में और शक्ति आ जाएगी। इसलिए रुक्मिणी बाई जो विट्ठल पंत की धर्मपत्नी थी,
उससे भिक्षा लेने के लिए वो संत आए थे अंजनी गुफा से, और बैठे रहे। और रुक्मिणी बाई तो उठ ही नहीं रही थी ध्यान में भगवान के, उठती नहीं थे। वो भिक्षाम दे भगवत भिक्षाम दे बोलते रहे। फिर उनको क्रोध आया, जब उनकी वो कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया। क्यों? तपस्या का अभिमान था, इसलिए क्रोध आया कि मैं इतना बड़ा तपस्वी और इस स्त्री के दरवाजे पर, इस अबला इस महिला के दरवाजे पर बहुत भिक्षाम दे कब से रट रहा हूँ, भिक्षा नहीं देती। तो क्रोध आया, और जो कुछ भोजन पक रहा था चूल्हे में, तो उसी अग्नि को अपने तप बल से उन्होंने प्रदीप्त किया, इतना भयंकर प्रदीप्त किया कि पूरे घर में आग लग जाए। और पूरे घर में आग लग जाए, उसके घर में आग लगा रहे हैं जिससे भिक्षा लेने आए थे, जिसका अन्न इतना पवित्र मान रहे थे कि उसका अन्न मिल जाए तो हमारी तपस्या बलवती हो जाएगी, उसी के घर में आग लगाने के लिए अहंकार के कारण मन आ गया। और जब उनके उस समय जब गए नहीं थे घर से विट्ठल पंत, तब की बात है, तो विट्ठल पंत जी को प्यास लगने लगी थी, आग से अंदर होने लगेगी। इतना प्यास क्यों लग रही, क्यों ऐसा हो रहा है, गर्मी क्यों हो रही? तो उसका ध्यान थोड़ा सा गया रुक्मिणी बाई का कि बहुत भिक्षाम देह वाला जो तपस्वी बोल रहा है, इसने अग्नि प्रदीप्त कर दिया है जिससे मेरा घर जल जाए। बोले बाबा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ भिक्षा लेके। और महाराज सारी अग्नि शांत कर दिया माता ने, रुक्मिणी बाई ने। तो उन्होंने कहा कि आपके बोलते ही सारी मेरी तपस्या की शक्ति कहाँ चली गई, मेरी तपस्या की शक्ति तो गायब हो गई। बोले कि भगवान के ध्यान किया करो बाबा, तपस्या का अहंकार मत करो। भिक्षा दिया था वो, इतनी मैं इसलिए बताया कि विट्ठल पंत तो जनक जी के अवतार थे, लेकिन रुक्मिणी बाई भी साधारण नहीं थी जो उनकी धर्मपत्नी थी। अरे उसी माता के पुत्र बने हैं ज्ञानेश्वर जी, रुक्मिणी बाई के ही पुत्र बने ज्ञानेश्वर जी, निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई। ये 4 बच्चों को जन्म देने वाली दिव्य बच्चे थे, साधारण थोड़े थे। इन 4 दिव्य बच्चों को जन्म देने वाली रुक्मिणी बाई थी, साधारण नहीं थी वो माता। और मैं आपको सुना रहा था विट्ठल पंत जी की बात कि विट्ठल पंत जी ने विश्वामित्र को पहचान लिया और ये भी देख लिया कि राम लक्ष्मण इनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और जब उन्होंने बता दिया विश्वामित्र जी ने कि तुम मुझको तो पहचान गए कि मैं विश्वामित्र हूँ, लेकिन तुम अपने को नहीं पहचान पाए कि तुम राजा जनक हो। बस वो तुरंत ही राजा जनक की वाली स्थिति में पहुँच गए। उनको दिखलाई पड़ने लगा कि हाँ मैं ही तो राजा जनक था, मैं ही तो राजा जनक था। अब कलयुग में मैं विट्ठल पंत हूँ। महाराज ऐसी गहरी समाधि लगी कि 3 दिन तक गंगा के किनारे रज में पड़े रहे। और जब जागृत हुए वो समाधि से उठे तब रोने लगे, पुकारने लगे प्रभु को। अब कहने लगे प्रभु विश्वामित्र जी तो चले गए, लेकिन राम लक्ष्मण जी आप कहाँ चले गए? अभी तो आप दिखलाई पड़ रहे थे, अब कहाँ चले गए? उन्हें नहीं पता था 3 दिन बीत गए। और कहने लगे एक बार मुझे आप दर्शन दीजिए, भले ही मेरा शरीर छूट जाए कोई बात नहीं। उसके बाद 2 दूसरे रंग के बच्चे आए, वो उस रूप में नहीं, 2 बच्चे दूसरे आए और छोटे, और वो भी राम लक्ष्मण ही थे, लेकिन उन्होंने वेश बदल रखा था, पहचान में नहीं आए। इसलिए उन्होंने कहा बाबा आप महाराष्ट्र से चले हो काशी में रामानंद भगवान का दर्शन करने के लिए, आपके साथ वाले आपको छोड़ गए यहाँ पड़े हुए हो, हम आपको पहुँचा देंगे, चलो मेरे साथ। तो चला ही नहीं गया। 3 दिन से एक स्थिति में उनके हाथ पैर अकड़ गए थे। हाथ पैर चलें डुलें नहीं, हिलें डुलें नहीं तो जाम हो जाते हैं। तो 3 दिन से एक जैसे पड़े रहे, जड़ पत्थर जैसे, इसलिए अब उनका शरीर चलता नहीं था। तो वो दोनों बालक रूपधारी ठाकुर जी स्वयं राम लक्ष्मण जी गंगा जल ला करके उनका मुंह धोए और
अब भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं, पूड़ी कहीं से लाए, पूड़ी और साग सब्जी खिलाए अपने हाथ से, फिर जल पिलाया, फिर वो चलने लगे जब, तब उनको ले करके राम लक्ष्मण जी स्वयं उनको ले करके काशी पहुँचे हैं। और काशी में भगवान रामानंद जी का जो आश्रम है, उस आश्रम का नाम है श्रीमठ, श्रीमठ नाम है उस आश्रम का। गंगा जी के किनारे पंचगंगा घाट नाम का घाट है, पंचगंगा घाट श्रीमठ नाम का आश्रम है, आज भी है वो आश्रम। तो 722 साल पहले जन्म हुआ था महाराज जी का, लेकिन आज भी वो परंपरा चल रही है। और ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है कि मैं उसी परंपरा में दीक्षित हूँ। श्री राधे राधे। और ये भी आप देखिए कि इस परंपरा में, रामानंद भगवान की परंपरा में तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ, उनके गुरुदेव नरहरयानंद जी। मीराबाई, मीराबाई भी उसी परंपरा में, रामानंद जी की परंपरा में, रैदास जी की शिष्या। और नाभादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल, सबसे पहले भक्तों की चर्चा लिखने वाले, कथा लिखने वाले श्री नाभादास जी महाराज, भक्तमाल अग्रदास जी के शिष्य। अग्रदास जी महाराज अनंतानंद की परंपरा में, और अनंतानंद जी भगवान रामानंद जी के शिष्य। तो इस परंपरा की बहुत बड़ी देन है। यदि ये संत नहीं होते तो जो ज्ञान भगवान ने दिया था वो कुछ भी नहीं मिलता हम लोगों को। तो वहाँ भगवान रामानंदाचार्य के द्वार पर राम लक्ष्मण जो छोटे छोटे बालक के रूप में पकड़ करके ले आए थे विट्ठल पंत जी को, वहाँ बैठा के चले गए। अब जब दोनों बालक अंतर्धान हो गए तब फिर समझ में आ गया, तब फिर विट्ठल पंत जी के समझ में आ गया कि अरे ये बच्चे नहीं थे तो राम लक्ष्मण जी थे, मैं दोबारा धोखा खाया, ये तो राम लक्ष्मण जी थे। और मैं केवल दर्शन के लिए कह रहा था, ये तो हमारी सेवा भी किए, पकड़ के गंगा जी किनारे चलाए, पूरी सब्जी खिलाया मुझको, जल पिलाया। और जब वो फिर मूर्छित हो गए प्रेम की समाधि में, तब फिर भगवान रामानंद जी ने शंख वादन किया है। बहुत अद्भुत शंख की आवाज थी महाराज जी की। वो शंख कोई समुद्र में से निकाला हुआ शंख नहीं था, किसी दुकान से खरीदा हुआ शंख नहीं था। आप लोग यदि प्रयाग संगम पर गए होंगे इलाहाबाद में, तो वहाँ एक वेणी माधव नाम का मंदिर है। वेणी माधव मंदिर में सुशीला माता, जिन्होंने भगवान रामानंद को प्रकट किया था, सुशीला माता के जब रामानंद भगवान का अवतार नहीं हुआ था, तब वेणी माधव ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनके, जब उन्होंने अपनी झोली पसारी थी, कुछ आशीर्वाद दीजिए प्रभु, तो उनकी गोद में वेणी माधव भगवान ने साक्षात वो शंख दिया था। जय। और यही कारण था भक्तों की, जब भगवान रामानंद जी 112 साल तक धरती पर रहने के बाद अंतर्धान हुए थे, तो जैसे प्रभु अंतर्धान हो गए थे ऐसे उनका शंख भी अंतर्धान हो गया था, और शंख भी नहीं मिला था, और न महाराज जी का शरीर मिला था। ये तो बाद की बातें हैं। पहले की बात मैं आपको सुना रहा था कि विट्ठल पंत जी वहाँ पर मूर्छित पड़े हुए हैं प्रेम की समाधि में, और भगवान रामानंद ने शंख बजाया, और उस शंख की दिव्य ध्वनि ने उनके अंदर प्रवेश करके, मूर्छावस्था में भी, मूर्छावस्था में कोई आवाज़ तो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वो आवाज़ दिव्य शक्ति वाली थी। कान के रास्ते से प्रवेश करके वो दिव्य शंख की ध्वनि ने
उनके अंदर सारे चक्रों को जागृत कर दिया। जो चक्र शरीर के अंदर होते हैं ना, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये नीचे से ऊपर तक ये चक्र होते हैं। योग में इन सब का वर्णन ज़्यादा मिलता है। ये सब के सब चक्र एक साथ जागृत हो गए और उस दशा में उनको फिर अंदर सारी दैवी शक्तियां प्रकट होकर दर्शन देने लगी और उसी शंख ध्वनि के द्वारा ही उनके अंदर ऐसी जागृति कर दी भगवान रामानंद ने कि वो गहरे ध्यान में बैठे हुए। फिर उनकी दीक्षा की गई और नाम रखा गया भावानंद। विट्ठल पंत का नाम रखा गया भावानंद। तो महाराष्ट्र में ये बात लोग कम जानते हैं। वहाँ के लोग ये ज़्यादा जानते हैं कि ज्ञानेश्वर जी के पिताजी का नाम विट्ठल पंत था। तो ज्ञानेश्वर जी की कथा तो महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है, लेकिन विट्ठल पंत के विषय में कम लोग जानते हैं। विट्ठल पंत जी भावानंद हो गए और भावानंद जी अब काशी में थे, सन्यासी थे। उसके बाद क्या घटना घटती भक्तों, मैं आपको 2 भाग में YouTube में सुना चुका हूँ चरित्र पीपा भक्त का, भक्त पीपा जी का, जो गागरोन गढ़ नाम का स्टेट था। स्टेट तो अब नहीं है, जगह तो अब भी है। राजस्थान में गागरोन गढ़, आप नेट पर खोजेंगे तो मिल जाएगा आपको। गागरोन गढ़ नाम की जगह जहाँ पीपा राजा थे। ये पीपा राजा जी जो तो मनु के अवतार थे। इनकी 2 भाग में कथा मैं आपको सुना चुका हूँ YouTube में।